Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing types of noun and that is singular noun and plural noun. पिछली वीडियो में हमने नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया था, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को, और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के दो और टाइप्स हैं जो कि हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक शख्स के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। प्लूरल नाउन्स जो होते हैं ना, वो जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के नामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, या एक से ज़्यादा जगहों के नाम होते हैं, उनके लिए जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो फिर प्लूरल नाउन में आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के, उनको हम देखते हैं, फिर आगे जाके हम नाउन्स हम डिस्कस करेंगे कि हम सिंगुलर के प्लूरल कैसे बनाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ, वो है कि आप रूल्स हैं वो कि आप सिंगुलर के प्लूरल कैसे बना सकते हैं। बहुत से बच्चों ने जो है ना, इसको ये पता होता है कि बॉय जो है ना सिंगुलर है, उसका प्लूरल है बॉयज़, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाता है बॉय की जगह, जिसके आखिर में वाई होता है और उससे पहले कोई वोवल हो, तो उसके आप प्लूरल कैसे बनाओगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसके जो रूल्स हैं वो सीख लें कि आप सिंगुलर के प्लूरल कैसे बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंगुलर और प्लूरल नाउन में। तो आइए पहले देखते हैं कुछ वर्ड्स को, उसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। ओके, पहला पहला वर्ड है हमारे पास बॉय। तो बॉय जो है ना सिंगुलर नाउन है, इसका जो प्लूरल बनता है वो है बॉयज। दूसरा हमारे पास वर्ड है, इसमें हमने वाई के बाद एस लगा दिया है, तो ये बॉयज से बॉयज बन गया प्लूरल। अगर हम दूसरा वर्ड देखते हैं, हमारे पास है नाइफ। तो नाइफ को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल बनेगा नाइफ, यानी इसके आखिर में हमने क्या किया है, एफ ई को हटा के हमने उसकी जगह वी ई एस लगा दिया है। तो इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि सारे जो नाउन्स होते हैं वो एक तरह से प्लूरल नहीं बनते, इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं कि बॉय में हमने एस क्यों लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए, नाइफ में हमने एफ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस क्यों लगा दिया, प्लूरल क्यों बन गया। इसका भी एक रूल है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इस तरह बाकी सारे नाउन्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह से आप उसको प्लूरल्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लास। तो ग्लास को हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ई एस का इजाफा करते हैं, ग्लासेस। इस तरह हमारे पास वॉच होते हैं, तो वॉच को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में हम ई एस लगाते हैं, वॉचेस बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास मैन है, तो मैन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उससे मैन बन जाएगा, यानी उसका जो बीच वाला वर्ड है ए से हम ई बना लेते हैं तो इससे प्लूरल बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो फूड है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसके बीच वाले जो ओ है, जो कि वोवल्स है, इनको हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे फीड बन जाता है, तो ये एक प्लूरल नाउन है। इस तरह हमारे पास है माउस। तो माउस को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये जो बीच वाले ओ यू है, इसकी जगह हम आई लगा देते हैं तो इससे माइस बन जाता है, और माइस हमारे पास प्लूरल नाउन है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल। अब हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि आप सिंगुलर के प्लूरल्स कैसे बना सकते हो। तो आइए देखते हैं उन रूल्स को। ओके, सो हमारे पास जो पहला रूल है वो ये है, if there is y at the end of a noun and the letter before y is a vowel, to make it plural add s after y। यानी अगर कोई नाउन है उसके आखिर में y आता है और y से जो पहला लेटर है वो कोई वावल है, तो जब आप उसको प्लूरल बनाओगे तो आप y के बाद सिंपली s का इजाफा कर दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बॉय। तो जो बॉय है, बॉय के आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले जो लेटर है वो हमारे पास है वोवल। तो हम जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो वाई के बाद हम सिंपली एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टॉय, इसका मतलब होता है खिलौना। तो इसके आखिर में भी वाई आ रहा है और वाई से पहले ओ है, ओ भी वोवल है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप सिंपली वाई के बाद एस का इजाफा कर दो। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है की, वाई आ रहा है और वाई से पहले वोवल है ई, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम वाई के बाद एस लगा देंगे। चौथा एग्जांपल है हमारे पास ट्रे। इसके आखिर में भी वाई आ रहा है और वाई से पहले ए आ रहा है जो कि वोवल है, तो वाई के बाद एस लगा दो, ये आपका प्लूरल बन जाएगा। चौथा एग्जांपल है हमारे पास प्ले। प्ले जो है आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले ए आ रहा है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई के बाद एस का इजाफा करेंगे। तो ये हो गया पहला रूल, यानी अगर किसी नाउन के आखिर में
वाई आता हो और वाई से पहले कोई वॉवल लेटर हो तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली वाई के बाद एस का इजाफा कर दो। दूसरा जो रूल है वो हमारे पास वो ये है, if there is y at the end of a noun, ठीक है, अगर किसी नाउन के आखिर में y आता हो एंड द लेटर बिफोर y इज एनी कॉन्सोनेंट और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो हम y को हटाएंगे और उसको रिप्लेस करेंगे आई ई एस से, ठीक है। टू मेक इट प्लूरल रिमूव y एंड रिप्लेस इट विद आई ई एस, ठीक है। यानी अगर किसी नॉन के आखिर में वाई आता हो और वाई से जो पहला लेटर है वो कोई कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं कॉन्सोनेंट है ठीक है, वोवल्स को छोड़ के, तो जब आप उसको प्लूरल बनाओगे तो वाई को हटा के उसकी जगह पे आई ई एस लगा दो तो आपका वो प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कंट्री, कंट्री को अगर हम देख लेते हैं तो आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले आर आ रहा है, आर जो है हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो अब वाई को हमने हटा दिया है और उसकी जगह हमने आई ई एस लगा दिया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एग्जांपल है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई की भी आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले जो लेटर है वो हमारे पास एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए आप वाई को हटा दो, वाई की जगह पे आई ई एस लगा दो। ये हो गए हमारे पास दो रूल्स हो गए कि आप सिंगुलर के प्लूरल कैसे बना सकते हो। आइए मजीद रूल्स को जरा देखते हैं कि आप सिंगुलर के प्लूरल कैसे बना सकते हो। ओके, तीसरा जो रूल है हमारे पास वो ये है, इफ देयर इज एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ अ नाउन, अगर किसी नाउन के आखिर में एफ आता है या एफ ई आता है, टू मेक इट प्लूरल रिप्लेस एफ और एफ ई विद वी ई एस, ठीक है। यानी अगर किसी नाउन के आखिर में एफ आता है या एफ ई आता है तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को रिप्लेस करेंगे वी ई एस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला पहला वर्ड है नाइफ, तो नाइफ के आखिर में हमारे पास एफ ई आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एफ ई को रिप्लेस करेंगे वी ई एस से। सेम इज द केस विद लीफ, लीफ के आखिर में भी हमारे पास एफ आ रहा है तो एफ को जो है ना आप रिप्लेस कर दो वी ई एस से, आपका प्लूरल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है शेल्फ, तो शेल्फ के आखिर में भी एफ आ रहा है तो इसको आप रिप्लेस कर दो वी ई एस से, इससे क्या बन जाएगा शेल्फ। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस विद, ये जो रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मैं एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। हमेशा यही नहीं होता कि जिस नाउन के आखिर में एफ या एफ ई आता हो तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ई या एफ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस लगाते हो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारे पास छोटा रूल है वो ये है कि इफ देयर इज एस डबल एस सी एच एक्स और एस एच, अगर किसी नाउन के आखिर में ये वाले अल्फाज आ रहे हो, एस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एक्स आ रहा हो या एस एच आ रहा हो एट द एंड ऑफ अ नाउन टू मेक इट प्लूरल, तो इन अल्फाज यानी अगर किसी नाउन के आखिर में ये वाले अल्फाज आ रहे हो तो जब आप इसको प्लूरल बनाओगे तो आप क्या कर दो, इन अल्फाज के बाद आप ई एस लगा दो तो आपका प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला पहला वर्ड है वॉच, तो वॉच के आखिर में सी एच आ रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप वॉच के बाद ई एस का इजाफा कर दो, ये क्या बन जाएगा, वॉचेस बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल है टॉर्च, इसके आखिर में भी सी एच आ रहा है तो जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसके आखिर में आप क्या लगा दें, ई एस लगा दें, टॉर्चेस बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है ग्लास, तो ग्लास के आखिर में डबल एस आ रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप आखिर में ई एस का इजाफा कर दो। बॉक्स एक्स आ रहा है आखिर में तो ई एस लगा दो, ब्रश सी एस एच आ रहा है आखिर में तो ई एस लगा दो। फिश, फिश, अब जो फिश है वो प्लूरल भी है मॉडर्न इंग्लिश में और सिंगुलर भी है, लेकिन अगर आप इसको प्लूरल बनाते हो रिटन लैंग्वेज में तो आप इसको फिशेस ऐसे भी बना सकते हो, तो ये दोनों तरह से भी बन सकते हैं, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, आप दोनों को एज ए प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हो मॉडर्न इंग्लिश में। आइए कुछ चलते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं कि आप सिंगुलर के प्लूरल कैसे बना सकते हो। रूल नंबर 5 को ज़रा देखते हैं। ओके, सो रूल नंबर 5 को ज़रा देखते हैं। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द वॉवल इनसाइड इट, कुछ नाउन्स जो होते हैं उसको हम प्लूरल बनाते हैं, उसके अंदर जो वॉवल होते हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला पहला वर्ड है माउस,
इसको हम एस कर देते हैं। तो माउस जो है इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंदर जो दो वाले वावल्स हैं ओ यू उसको हम चेंज कर लेंगे आई में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइस जो कि प्लूरल है। इसी तरह हमारे पास मैन है जिसको हम आदमी कहते हैं, ठीक है। इसको जब आप प्लूरल बनाओगे तो एक ही जगह आप ई लगा दो, मैन बन जाएगा, जो कि एक से ज़्यादा आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है। इन द सेम वे हमारे पास वुमेन है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका जो है ना इस वाले ए की जगह हम ई लगा देंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा वीमेन बन जाएगा। इसको फिर आप वीमेन की तरह प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। ये वुमेन नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन फिर वीमेन हो जाएगी। इन द सेम वे हमारे पास फूड है, तो इसके अंदर अंदर जो दो जो वावल्स है उसको आप डबल ई में कन्वर्ट कर दो तो ये आपके फीट बन जाते हैं। तो ये वाले जो नाउंस है इसमें से ऐसे कुछ नाउंस है जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपने इसको याद करना होगा, इसको मेमोराइज करना होगा। कुछ नाउंस को आपने मेमोराइज भी करना होता है, सारों के रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसी तरह कुछ और दो नाउंस हैं हमारे पास। रूल नंबर 6 है हमारे पास, सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एन आर ई एन। कुछ नाउन्स जो होते हैं उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में हम ई एन लगाते हैं या फिर आर ई एन लगाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चाइल्ड है, तो चाइल्ड के आखिर में जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो इससे इसके आखिर में हम आर ई एन लगा देते हैं, तो इससे प्लूरल बन जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास चाइल्ड, आप आर ई एन लगा दो, चिल्ड्रन बन जाएगा। चिल्ड्रन जिसका मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा। इसके अलावा हमारे पास ऑक्स है, तो ऑक्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में भी हम ई एन लगाते हैं, ऑक्सन बन जाते हैं। कुछ लोग इसको ऑक्सिस बुलाते हैं, तो ऑक्सिस जो है ये गलत है। ऑक्स का जब आप प्लूरल बनाओगे तो ऑक्सनी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है वो मैं आपको बताता चलो। इसकी एक और भी वीडियो मैं बनाऊँगा कि सब्जेक्ट वर्ब जो कि असल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल नाउन को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसके साथ वर्ब लगाओगे, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपनी यानी सिंगुलर नाउन के साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो उसको सीखने के लिए आपको नाउन्स के जो वो है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि नज़र तो प्लूरल आते हैं, तो अगर आप इसको रीड करते हो तो वो आपको प्लूरल नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल में वो हमारे पास सिंगुलर होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सब्जेक्ट्स के नाम हो गए फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है ना हमें प्लूरल नज़र आ रहा है, लेकिन ये दरअसल में सिंगुलर है। जब आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो आप इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे। दूसरा हमारे पास है मैथ्स, तो मैथ्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, ये दरअसल में प्लूरल नजर आ रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, तो ये इसके साथ भी जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो सिंगुलर लगाओगे। मजीद इस पे मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, ये चूँकि शुरुआत है जस्ट फॉर बिगिनर्स है, तो एडवांस लेवल पे जब हम आएंगे तो हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मजीद डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन पहुँच जाए टाइम से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स।